बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जानने वाले हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम जो 17 फरवरी 2026 को होने वाली है सेकेंड पाली में। और बहुत तेजी से हम जो है यहाँ पे मैथ में क्लास लगाने वाले हैं। हो सकता है कि एक सवाल जवाब 2 बार 3 बार 4 बार भी आ सकता है, लेकिन खैर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम समय को बचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं सवाल नंबर 1 की ओर। सवाल नंबर 1 कह रहा है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में जो गालिब है वो इसका जो सवाल नंबर 1 का जवाब नंबर बी कह रहा है, यानी बा कह रहा है तखल्लुस है। क्या है वो? तखल्लुस है। सवाल नंबर 2 कह रहा है इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर के शायर हैं, यानी इरफान सिद्दीकी जो है वो बुनियादी तौर पर क्या है। तो वो बुनियादी तौर पर जो है वो एक क्या है, वो जो शायर है वो नज़म के शायर है। किसके शायर है? वो नज़म के शायर, नज़म के शायर है। सवाल नंबर 3 कह रहा है जदीद की जिद क्या होगी। जदीद की जिद, जदीद की जिद क्या होगी। सवाल नंबर 3 का सी कह रहा है कदीम। जदीद की जिद जो होगी वो कदीम होगी। सवाल नंबर 4 कह रहा है बाब की जमा लिखें। बाब की जमा क्या लिखें। सवाल नंबर 4 का बी कह रहा है अबवाब। बाब की जमा अबवाब है। सवाल नंबर 5 कह रहा है इस मुआरफा की पहचान कीजिए। इस मुआरफा की पहचान कीजिए। सवाल नंबर 5 का जवाब नंबर सी कह रहा है अहमद। अहमद जो है वो इस मुआरफा यानी खास नाम है। सवाल नंबर 6 कह रहा है मुबारक हुसैन के वालिद का नाम बताइए। मुबारक हुसैन के वालिद साहब का नाम क्या है। तो सवाल नंबर 6 का जवाब नंबर ए कह रहा है फिदा हुसैन। फिदा हुसैन जो है वो मुबारक हुसैन के वालिद साहब का नाम है। सवाल नंबर 7 कह रहा है शबनम कमाली बिहार किस जिला में पैदा हुए। यानी शबनम कमाली जो है बिहार किस जिला में पैदा हुए। सवाल नंबर 7 का जवाब नंबर बी कह रहा है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में शबनम कमाली पैदा हुए। सवाल नंबर आपका जो है 9 के अलावा 10 कह रहा है, 10 जो यहाँ पे कट चुका है। हाँ, 8 कह रहा है अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई। सवाल नंबर 8 कह रहा है अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई। सवाल 8 का जवाब नंबर ए कह रहा है पेशावर में। अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई? पेशावर में। सवाल नंबर 9 कह रहा है जफर गोरखपुरी। जफर गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम जो है 9 का ए कह रहा है दूरियां। क्या कर रहा है? दूरियां जो है जफर गोरखपुरी का एक मजमुआ जो बच्चों के लिए भी है, उसका नाम दूरियां है। सवाल नंबर 10 कह रहा है नसीम के वालिद का नाम क्या था। नसीम के वालिद का नाम क्या था। सवाल नंबर 10 का ए कह रहा है गंगा प्रसाद कौल। गंगा प्रसाद कौल जो है वो नसीम साहब के वालिद साहब का नाम है। सवाल नंबर 11 कह रहा है अहमद जहीन लड़का है। अहमद कौन लड़का है? अहमद जहीन लड़का है ना, जहीन लड़का है। उसमें जहीन क्या है? उस जहीन जो है सवाल नंबर 11 का सी कह रहा है सफत। सिफत यानी सफत है। तो अहमद जो है जहीन लड़का है वो सब सिफत है। सवाल नंबर 12 कह रहा है जेल मिसालों में उर्फ कौन है, यानी उर्फ क्या है। इसे ध्यान देने वाली बात है। गालिब, अल्लामा इकबाल, अबुल कासिम, शेखू। तो देखिए शेखू जो है जो प्यार से हम पुकारते हैं उर्फ नाम यहाँ पर है। सवाल नंबर 12 का डी कह रहा है शेखू। शेखू जो है उर्फ नाम है। सवाल नंबर 13 कह रहा है इब्न मरियम। इब्न मरियम किसकी मिसाल है। तो इब्न मरियम जो है ये कुनियत है। सवाल नंबर 13 का डी कह रहा है कुनियत है। क्या है? कुनियत है। कुनियत इब्न मरियम, मरियम का बेटा है ना, कुनियत है यहाँ पे। सवाल नंबर 14 कह रहा है जो कलिमा अपनी माने दूसरी कलिमा के मदद बगैर न बता सके उसे क्या कहते हैं। ध्यान वाली बात है कि सवाल 14 कह रहा है जो कलिमा अपनी मानी दूसरे कलिमा की मदद बगैर न बता सके उसे क्या कहते हैं। तो सवाल नंबर 14 का सी कह रहा है उसे हर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। सवाल नंबर हर्फ का उर्फ। सवाल नंबर 15 कह रहा है दर्ज जेल में इस सिफत को चुनिए। देखिए इस सिफत को चुनने वाली बात यहाँ पर आ गई। तो 15 का बी कह रहा है नेक। नेक यानी खासियत जो होती, खूबी जो होती है, उसमें सिफत की खूबी हो, खासियत जो भी हो, खूब कमी, यहाँ पे नेक जो है इसका जो सवाल नंबर 15 का नेक कह रहा है। बी कह रहा है नेक। सवाल नंबर 16 कह रहा है खरा डिनर के शायर कौन है। खरा डिनर के शायर कौन है। तो सवाल नंबर 16 का बी कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफरी। सैयद मोहम्मद जाफरी जो है वो खरा डिनर के शायर हैं। सवाल नंबर 17 कह रहा है कमर जहाँ के वालिद का नाम बद क्या है, यानी का नाम क्या है। कमर जहाँ के वालिद साहब का नाम जो है क्या है। सवाल नंबर 17 का बी कह रहा है अताउल हक। अताउल हक, अताउल हक जो है सवाल नंबर 17 का बी कह रहा है। सवाल 18 कह रहा है कमर जहाँ के पहली कहानी का नाम बताइए। देखिए कमर जहाँ की जो पहली कहानी है उसका नाम क्या है। तो सवाल नंबर 18 का बी कह रहा है जुनून वफा। यहाँ गलत लिखा था तो इसको ठीक किया गया, जुनून वफा। क्या नाम है? जुनून वफा जो है वो कमर जहाँ की पहली कहानी का नाम है। सवाल नंबर 19 कह रहा है निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है। आशियाना जो है वो किस तरह का अफसाना है। 19 का बी कह रहा है नफ्सियाती अफसाना। आशियाना अफसाना कैसा है? वो नफ्सियाती अफसाना। सवाल नंबर 20 कह रहा है सूरज का घोड़ा किसने लिखा। सूरज का घोड़ा जो लिखने वाले हैं वो किसने लिखा। सवाल 20 का सी कह रहा है सी कह रहा है सी आनंद मूर्ति। आनंद मूर्ति जो है वो सूरज का घोड़ा लिखे हैं।
सवाल 21 कह रहा है जो नाम रिश्ता के बना पर हो उसे क्या कहते हैं, यानी जो नाम रिश्ता के बना पर हो उसे क्या कहते हैं। सवाल 21 का बी कह रहा है कुनियत कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कुनियत कहते हैं। जो नाम रिश्ता के बना पर उसे क्या कहते हैं, कुनिया के क्या बोलते हैं, कुनियत कहते हैं। सवाल नंबर 22 कह रहा है दर्ज जेल में उर्फ की मिसाल कौन सी है। देखिए ध्यान दीजिए आप, सवाल नंबर 22 में क्या कर रहा है, अब इसको एक अच्छी तरह से याद कर लीजिए, कल एग्जाम में इंशाल्लाह ये सब आने का उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। सवाल नंबर 22 का डी कह रहा है लुल्लू है, लल्लू लल्लू उर्फ की मिसाल क्या है, लल्लू। लल्लू एक नाम होता है, लल्लू है ना, लल्लू, पप्पू, टिंकू, पिट्टू है ना, तो यहाँ लल्लू है। सवाल नंबर 23 कह रहा है इस नुकरा की पहचान कीजिए। इस नुकरा क्या है, सवाल नंबर 23 का सी कह रहा है दरिया। दरिया क्या है, इस नुकरा है। सवाल नंबर 24 कह रहा है इसमें आला की पहचान कीजिए। ध्यान दीजिए झाड़ू, झाड़ू क्या है, इसमें आला है। सवाल नंबर 25 कह रहा है फेल माजी करीब की पहचान कीजिए, यानी फेल माजी और करीब जो है उसकी पहचान कीजिए। सवाल 25 का सी कह रहा है वह आया है। वह आया जो है वो क्या कहलाएगा, वो फेल माजी की करीब की पहचान होगा, यानी वह आया, यानी अभी फौरन आया है। सवाल नंबर 26 कह रहा है मुस्तफी की पैदाइश कब हुई। मुस्तफी की पैदाइश कब हुई, तो 26 का ए कह रहा है 1748 ईस्वी को। 1748 ईस्वी को मुस्तफी की पैदाइश हुई। सवाल नंबर 27 कह रहा है जफर गोरखपुरी की पैदाइश कहाँ हुई थी। देखिए जफर गोरखपुरी की पैदाइश जो हुई थी कहाँ हुई थी, तो 27 का डी कह रहा है गोरखपुर में। कहाँ हुई थी, गोरखपुर में हुई थी। सवाल नंबर 28 कह रहा है नज्म हमद खुदा अज़ व जल किसने लिखी। नज्म हमद खुदा अज़ व जल किसने लिखी। 28 का सी कह रहा है शबनम कमाली ने। शबनम कमाली ने नज्म हमद खुदा अज़ व जल लिखी। सवाल नंबर 29 कह रहा है नज्म हम में किसकी तारीफ की गई है, यानी किसकी तारीफ बयान की गई है। सवाल नंबर 29 का ए कह रहा है खुदा की तारीफ बयान की गई है। सवाल नंबर 30 कह रहा है उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे, यानी उर्दू शायरी में जो है वो मुबारक हुसैन के उस्ताद जो थे वो कौन थे। तो 30 का ए कह रहा है दाग देहलवी जो थे वो मुबारक हुसैन के उस्ताद थे। सवाल 31 कह रहा है सर सैयद की वालिदा का नाम बताइए। सर सैयद की वालिदा का नाम जो है वो क्या है। 31 का ए कह रहा अजीजुन्निसा बेगम, क्या नाम है, अजीजुन्निसा बेगम। सवाल नंबर 32 कह रहा है अपनी मौत से पहले अहमद फराज बिहार के किस शहर के मुशायरे में आए थे, यानी अपनी मौत से पहले अहमद फराज बिहार के किस शहर के मुशायरे में आए थे। सवाल 32 का सी कह रहा है दरभंगा के पहले है ना दरभंगा में जो वो यहाँ क्या बोलते हैं मुशायरा हुआ था वो वहाँ आए थे। सवाल नंबर 33 कह रहा है हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई। देखिए हसन नईम की पैदाइश जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो 33 का डी कह रहा है लखनऊ में जो है हसन नईम की पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 34 कह रहा है सैयद अहमद का कौन सा मजमून आप इंसान में शामिल है, नहीं आप इंसान में सैयद का कौन सा मजमून शामिल है। तो 34 का सी कह रहा है रिया जो है वह आप हमारे इंसान में शामिल है। तो सवाल नंबर 35 कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो है 35 का बी कह रहा है संगीन मसला है। कैसा मसला है, संगीन मसला है। तो 36 कह रहा है मैं जाऊंगा कौन सा फेल है, यानी मैं जाऊंगा में कौन सा फेल है। 36 का डी कह रहा फेल मुस्तकबिल यानी मैं फ्यूचर में जा सकता हूँ, जाऊंगा। सवाल 37 कह रहा अफसाना अर्जुन किस जबान में है, यानी अफसाना अर्जुन जो है वो किस जबान में है। तो 37 का बी कह रहा है बांग्ला जबान में अर्जुन कहानी है। अर्जुन खास तौर से एक पेड़ का नाम है अर्जुन, और है ना उसकी पूजा पाठ लोग क्या करते थे। सवाल 38 कह रहा है खाली संदूक किसने लिखी, खाली संदूक लिखने वाले कौन थे। तो 38 का ये कह रहा है इंदिरा गोस्वामी, इंदिरा गोस्वामी जो है वो खाली संदूक लिखी, खाली संदूक लिखी। सवाल 39 कह रहा है बारिश की एक सुबह किसी तख्लीक है, तो बारिश की एक सुबह जो तख्लीक किसकी है। तो 39 का सवाल 39 का बी कह रहा है सीताकांत महापात्रा। सवाल 40 कह रहा है निशान में शामिल अफसाना कटी हुई साख के अफसानिकार कौन है, कटी हुई साख के अफसानिकार कौन है। तो 40 का बी कह रहा है अमर जहां क्या है, कटी हुई साख के है ना अफसानिकार है। सवाल नंबर 41 कह रहा है अफसाना अंग्रेजी बाबू यानी अंग्रेजिया बाबू किस जबान में लिखी गई है, यानी किस जबान में है। अफसाना अंग्रेजी बाबू किस जबान में है। 41 का बी कह रहा है मैथिली जबान में, क्या लिखा मैंने बैठाना हुआ है ध्यान दीजिएगा, मैथिली जबान में। सवाल नंबर 42 कह रहा है हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है। सवाल नंबर 42 का सी कह रहा है सुनहरा दौर, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। सवाल 43 कह रहा है नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई। देखिए नजीर अहमद की पैदाइश जो हुई थी वो कब हुई थी। तो सवाल 43 का ए कह रहा है 1836 ईस्वी को, 1836 ईस्वी को नजीर अहमद की पैदाइश हुई थी। सवाल 44 कह रहा है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत किस शहर में मुनाकिद हुआ था। तो बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में जो हुई थी वो 44 का बी कह रहा है दीमापुर में बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में है ना शिरकत हुए थे। एपीजे अब्दुल कलाम भी गए थे और सब बच्चों को कहा था पेड़ लगाने के लिए खास तौर से। सवाल 45 कह रहा है
जे निशा मुस्तफी की मसनवी का उन्वान बताइए, यानी मुस्तफी की मसनवी का जो उन्वान है क्या होना चाहिए। तो सवाल 45 का डी का जज्बा इश्क जो है मुस्तफी की मसनवी का उन्वान है। सवाल नंबर 46 कह रहा है जिस नज़म में किसी की तारीफ या बुराई है ना है ना बुराई बयान की जाए उसे क्या कहते हैं। तो सवाल नंबर, यानी बुराई नहीं, ये गलती हो गया, बड़ाई, बड़ाई, जिस नज्म में किसी की तारीफ या बड़ाई बयान की जाए उसे क्या कहते हैं। तो 46 का बी कह रहा है कसीदा कहते हैं, क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं। सवाल नंबर 47 कह रहा है जिस गजल में रदीफ ना हो, क्या ना हो, रदीफ ना हो, उस गजल को क्या कहते हैं। सवाल नंबर 47 का बी कह रहा है गैर मुरद्दिफ कहते हैं, क्या कहते हैं, गैर मुरद्दिफ कहते हैं। सवाल 48 कह रहा है मैंने वह अंदाज तहरीर किया कि मिराज सलाह को मुकालमा बना दिया, क्या बना दिया, मैंने वह अंदाज तहरीर किया कि मिराज सलाह को मुकालमा बना दिया। सवाल 48 का सी क्या कर सी कह रहा है गालिब ने लिखा, किसने लिखा, गालिब ने। सवाल 49 कह रहा है परवेज शाहिदी के वालिद का नाम क्या था, परवेज शाहिदी के जो वालिद साहब थे उसका नाम क्या था। तो 49 का सी कह रहा है, 49 का सी सैयद तबारक हुसैन, क्या नाम थे, सैयद तबारक हुसैन थे। सवाल नंबर 50 कह रहा है दक्कन की किस शायरी के जरिया उर्दू गजल के शुमार में पहुंची, दक्कन की किस शायरी के जरिया उर्दू गजल शुमार में पहुंची, दक्षिण से कौन सा है ना शायर का जरिया। सवाल 50 का बी कह रहा है वली दखनी जरिया जो है शुमार में पहुंचे गजल खास तौर। सवाल नंबर 51 कह रहा है निदा फाजली ने अपनी नज्मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है। देखिए निजाम फाजली जो है अपनी नज्मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है। सवाल 51 का सी कह रहा है कमजोर तबका को, यानी कमजोर तबका को उभार करके वो उसको लिए हैं। सवाल नंबर 52 कह रहा है मुबारक आजिम आबादी का इंतकाल कब हुआ, मुबारक आजिम आबादी का इंतकाल कब हुआ। सवाल 52 का बी कह रहा है 1957 में, कब हुआ था, 1957 ईस्वी को हुआ था। सवाल नंबर 53 कह रहा है मुस्तफी की वफात कब हुई, मुस्तफी की वफात जो हुई थी वो कब हुई, 53 का डी कह रहा है 1823 ईस्वी को, 1823 ईस्वी को मुस्तफी का इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 34 कह रहा है 54 कह रहा है मेहदी अफसानी का असल नाम क्या है, यानी मेहदी अफसानी का असल नाम क्या है। तो यानी 54 का बी कह रहा है मेहदी रिजवी, क्या नाम है, मेहदी रिजवी। सवाल नंबर 55 कह रहा है जगन्नाथ आजाद क्या थे, जगन्नाथ आजाद जो थे वो क्या थे। तो 55 का ए कह रहा है शायर थे, क्या थे, शायर थे। सवाल नंबर 56 कह रहा है गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं। सवाल 56 का जो है आपको मतला कहते हैं, बी कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी सवाल नंबर 56 का कह रहा है गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं। 56 का बी कह रहा है मतला, क्या कहते हैं, मतला कहते हैं, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। सवाल 57 गालिब की पैदाइश कब हुई, गालिब की पैदाइश जो हुई थी कब हुई थी। 57 का सी कह रहा है 1757 है ना 1757 ईस्वी को हुई थी। 58 कह रहा है उर्दू की पहली मसनवी कौन है, तो उर्दू की पहली मसनवी जो है 58 का एक कह रहा है ज़हर इश्क नाम से जो है वो उर्दू की पहली मसनवी है ना तस्लीम किया जाता है। सवाल नंबर 59 कह रहा है सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या था, सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या था। तो 59 का सी कह रहा है चार चेहरे, चार चेहरे पहले अफसाने मजमूए का नाम। सवाल नंबर 60 कह रहा है निजाम फाजली का इंतकाल कब हुआ, तो निजाम फाजली का इंतकाल जो हुआ था 60 का बी कह रहा है, 60 का जो बी है वो कहते 2008 को निजाम फाजली का इंतकाल हुआ था। सवाल नंबर 60 हो गया और एक और चलते हैं 60 का पारी फिर चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए कि सवाल नंबर 1 से हम लेकर चल रहे हैं। नंबर 1 फरार किसका अफसाना है, फरार जो है सवाल नंबर 1 का एक का सैयद अहमद मोहसिन का अफसाना फरार है। सवाल नंबर 2 का अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। सवाल नंबर 2 का बी कह रहा है अब्दुल मुगनी जो है अदब की पहचान के मजमून निगार है। सवाल नंबर 3 कह रहा है कमर जहाँ का कौन सा अफसाना अपने में शामिल है। सवाल 3 का सी कह रहा है कटी हुई साख जो है कमर जहाँ का हमारे मजमून है शामिल है। सवाल नंबर 4 कह रहा है सिराज और इरफाना किस अफसाना निगार का किरदार है, यानी किस अफसाना का किरदार है। तो 4 का बी कह रहा है आशियाना के किरदार जो है सिराज और इरफाना है। सवाल नंबर 5 कह रहा है भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई, तो भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश जो हुई थी वो सवाल नंबर 5 का ए कह रहा है 1891 ईस्वी को भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 6 कह रहा है लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था, लुत्फुर रहमान के वालिद साहब का जो नाम थे है ना नाम था वो। सवाल 6 का सी कह रहा है अब्दुल गफूर, क्या नाम था, अब्दुल गफूर। सवाल नंबर 7 कह रहा है मिर्जा शौक कब पैदा हुए, मिर्जा शौक कब पैदा हुए। सवाल नंबर 7 का डी कह रहा है 1783 ईस्वी को मेरा शौक पैदा हुआ। सवाल नंबर 8 कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद साहब का जो नाम था 8 का एक और सैयद मोहम्मद रशीद जो थे वो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद साहब का नाम था। देखिए बहुत तेजी में हम पढ़ा रहे हैं ताकि आपका जो समय बहुत कीमती है और इस समय बर्बाद ना हो। और ये वीडियो आपको बराबर इंशाल्लाह 2-3 पार्ट में दे देंगे, फटाफट आपको दे देंगे। 60 सवाल कराने के बाद इसको वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में फिर 100 होगा तो इंशाल्लाह उसको बनाएंगे हम। चलते सवाल नंबर 9 कह रहा है
कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार किस जिला से है, कमर जहाँ ताल्लुक बिहार किस जिला से है। सवाल नंबर 9 का बी कह रहा है समस्तीपुर से, किस जिला से है, समस्तीपुर से। सवाल नंबर 10 कह रहा है गजल के आखिर शेर क्या कहते हैं, गजल के आखिर शेर क्या कहते हैं। सवाल नंबर 10 का सी कह रहा है मक्ता, क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। सवाल नंबर 11 कह रहा है इरफान सिद्दीकी कब पैदा हुए। सवाल नंबर 11 का इरफान सिद्दीकी कब पैदा हुए। सवाल 11 का सी कह रहा है 1939 ईस्वी को इरफान सिद्दीकी पैदा हुए। सवाल नंबर 12 कह रहा है जफर गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी उसका नाम बताइए, उसका नाम क्या है। 12 का बी का सच्चाइयाँ, सच्चाइयाँ जो है वो बच्चों के लिए मजमुआ जो लिखने वाले जफर गोरखपुरी है। सवाल नंबर 13 कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। 13 का सी कह रहा है एक संगीन मसला है, क्या मसला है, संगीन मसला। सवाल नंबर 14 कह रहा है सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई। सैयद अहमद खान की पैदाइश जो हुई थी वो कब हुई थी। 14 का बी कह रहा है 1817 ईस्वी को, यानी 1817 ईस्वी को सैयद अहमद खान की पैदाइश हुई। सवाल नंबर 15 कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जबान के उस्ताद थे। तो देखिए डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे 15 का सी कह रहा है अंग्रेजी के उस्ताद थे, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किसके उस्ताद थे, अंग्रेजी के। सवाल नंबर 16 कह रहा है बोसाए नम किसका मजमुआ है। बोसाए नम जो है 16 कह रहा है बोसाए नम किसका मजमुआ है। सवाल 16 का बी कह रहा है लुत्फुर रहमान का, किसका मजमुआ है, लुत्फुर रहमान, यानी लुत्फुर रहमान का मजमुआ है। सवाल 17 कह रहा है डिप्टी नजीर अहमद किस ने किस सन्नफ का आगाज किया। सवाल नंबर 17 कह रहा है डॉक्टर नजीर अहमद ने किस सन्नफ का आगाज किया। 17 का बी कह रहा है नॉवेल का, क्या किसका, नॉवेल का, है ना, नौ यानी नॉवेल का, इसे आप जो है इंग्लिश में नॉवेल भी बोल सकते हैं। सवाल 18 कह रहा है उर्दू का पहला नावल निगार, ये नावल किसे करार दिया गया, यानी उर्दू का पहला नॉवेल, यानी नॉवेल जो है नॉवेल किसे करार दिया गया। सवाल 18 का सी कह रहा है बयातुल उरूज को, क्या कहते हैं, बयातुल उरूज को। सवाल 19 कह गया अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस शोबा से था, यानी अब्दुल गफूर शहबाज का जो ताल्लुकात जो था वो किस शोबा से था। तो 19 का बी कह रहा है बिहार से था। सवाल नंबर 20 कह रहा मेहदी अफाजी का असल नाम क्या था, यानी मेहदी अफाजी का असल नाम क्या था। सवाल नंबर 20 का ए कह रहा मेहदी हसन था, मेहदी हसन था। सवाल 21 का चकबस्त का पूरा नाम क्या था। 21 का सवाल 21 का ए कह रहा पंडित ब्रज नारायण चकबस्त, पंडित पंडित ब्रज नारायण यानी पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त है। सवाल नंबर 22 कह रहा इंडिया गेट किस शायर की है ना, कि किसके शायर है ना शायर। सवाल 21 का यानी 22 का बी का जगन्नाथ आजाद, यानी इंडिया गेट जो है किसकी लिखी हुई शायरी है, तो जगन्नाथ आजाद की लिखी हुई शायरी है इंडिया की। सवाल नंबर 23 कर रहा है परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या है। सवाल नंबर 23 का बी कह रहा है सैयद इकराम हुसैन, सैयद इकराम हुसैन। सवाल नंबर 24 कह रहा है हम नौजवान हैं किसी नजम है, तो हम नौजवान है नजम लिखने वाले हैं। सवाल नंबर 24 का ए कह रहा है परवेज शाहिदी जो है वो लिखने वाले हैं हम नौजवान। सवाल नंबर 25 कह रहा है 10 जेल शोरा में मजा के है ना, मिजा के शायर कौन है। सवाल 25 का ए कह रहा है रम्ज अजीम आबादी, कौन है, रम्ज अजीम आबादी। सवाल नंबर 26 कह रहा है निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी। सवाल 26 का बी कह रहा है दिल्ली में, कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। सवाल 27 कह रहा है बेदी का इंतकाल कब हुई थी, है ना, बेदी का इंतकाल कब हुआ हुई थी नहीं, कब हुआ था, कब हुई। 27 का बी कह रहा है 1984 ईस्वी को हुआ था, 1984 ईस्वी को हुआ था। सवाल नंबर 28 कह रहा है अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए। अहमद फराज जो है वो किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुआ। 28 का बी कह रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, किस कहाँ हुए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सवाल 29 कह रहा है जगन्नाथ आजाद की कौन सी नजम आपके निशान में शामिल है, तो 29 का बी कह रहा है इंडिया गेट, इंडिया गेट जो है हमारे निशान में शामिल है, जगन्नाथ आजाद है ना, जगन्नाथ आजाद की नजम हमारे निशान में शामिल है। सवाल 30 कह रहा है सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया। सवाल 30 का बी कह रहा है मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्या किसे कहा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कहा। सवाल 31 कह रहा है आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी, आर्यभट्ट की पैदाइश जो हुई थी वो कहाँ हुई थी। 31 का बी कह रहा है बिहार में हुई थी। सवाल 32 कह रहा है खुतूत कालिब के मजमू का नाम लिखे, अरे खुतूत कालिब के मजमू का नाम क्या है। तो सवाल 32 का सी कह रहा है उर्दू मुअल्ला जो है गालिब के मजमू का नाम है। सवाल 33 कह रहा है 33 इल्म की जिद क्या होगी। सवाल 33 का जिद कह रहा है इल्म का जिद जो है 33 का डी कह रहा है जहल होगा, क्या होगा, जहल होगा। सवाल 34 कह रहा है सफत है ना, सिफत को चुनिए, जो जिसमें खूबी है उसको चुनना है, एडजेक्टिव को चुनना, सिफत को सिफत को चुनिए। 34 का बी कह रहा है जहालत, किसको चुनना है हमको, जहालत चुनना है, सब उल्टा है ना, जहाल चुनना है। सवाल 35 कह रहा है माने के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, तो माने के एतबार से इसम के जो है 35 का जो है 35 का बी कह रहा है 3 किस्में हैं। सवाल नंबर 36 कह रहा है किताब की जमा क्या होगा। तो 36 का 36 का बी कह रहा है कुत, क्या होगा, कुत होगा। सवाल नंबर 37 कह रहा है कुफ्र की जिद क्या होगी। सवाल 37 है ना, 37 कुफ्र की जिद क्या होगी। तो सवाल 37 का सी कहता है ईमान, कुफ्र की जिद ईमान होगी। सवाल नंबर 38 कह रहा है हस्ब का है ना मुतरादिफ बनाइए, हस्ब का। सवाल 38 का सी का नस्ब, हस्ब है ना, कहते हैं लोग नहीं बोलते हस्ब नस्ब, इसलिए यहाँ पे हस्ब का जो मुतारिफ होगा वो नस्ब होगा। सवाल नंबर 39 होगा चकवस्त कौन सा नजम है, यानी चकवस्त जो है चकवस्त कौन सा इल्म है। अब चकवस्त को जो है जो फाइज हो गया था
तो 39 का बी कह रहा है तखल्लुस, कौन सा है? तखल्लुस। सवाल नंबर 40 कह रहा है फेल हाल की पहचान करे, किसकी पहचान करे? फेल हाल की पहचान करे। सवाल 40 का बी कह रहा है वो आया है, वो आया जो है वो अभी यानी आया सामने मौजूद है, तो वो फेल हाल है, तो फौरन वो आया। सवाल 41 कह रहा है फेल माजी बईद की पहचान कीजिए, माजी बईद। सवाल नंबर 41 का ए कह रहा है वह आया था, माजी बईद वह आया था। सवाल नंबर 42 कह रहा है हम जाएंगे कौन सा फेल है, हम जाएंगे में कौन सा फेल है? सवाल 42 का डी कह रहा है फेल मुस्तकबिल है, क्या है? फेल मुस्तकबिल। सवाल 43 कह रहा है कदीम जदीद क्या होगा? सवाल 43 का जो है सी कह रहा है जदीद होगा, क्या होगा? जदीद होगा। सवाल 44 कह रहा है लफ्ज कुतुब खाना क्या है? कुतुब खाना क्या है? सवाल 44 का जो है बी कह रहा है इस तरफ क्या है? इस तरफ कुतुब खाना। सवाल 45 कह रहा है, सवाल नंबर 45 कह रहा है दोहा में कितने मिसरे होते हैं? 45 का दोहा में कितने मिसरे होते हैं? तो यहाँ 45 का बी कह रहा है 2 मिसरे होते हैं, 2 मिसरे दोहा में होते हैं। सवाल 46 कह रहा है रबाई की जमा क्या होगी? सवाल 46 का बी कह रहा है रबाइयात, क्या होगी? रबाइयात। सवाल 47 कह रहा है 10 जेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, क्या है? मुजक्कर। 47 का सी कह रहा है जहन्नुम, जहन्नुम जो है वो मुजक्कर है, बाकी सब जो है मुअन्नस है ना, मुअन्नस है। सवाल नंबर 48 कह रहा है 10 जेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 48 का ए कह रहा है शोहरत, क्या है? शोहरत जो है वो मुअन्नस है। सवाल नंबर 49 कह रहा है 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है? सवाल 49 का सी कह रहा है भाग जाना, क्या होना? भाग जाना। सवाल नंबर 50 कह रहा है दर्जल में से इसम है ना, इसम आला की पहचान कीजिए। सवाल 50 का बी कह रहा है क्या कर रहा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे बता गया होगा खुफिया का जो भी हो। सवाल नंबर आपका 51 कह रहा है, 51 कह रहा है जो नाम किसी रिश्ता की जाहिर करे और उसकी पहचान कीजिए, क्या कीजिए? पहचान कीजिए। 51 का बी कह रहा है इब्न मरियम, क्या कह रहा है? इब्न मरियम। जो नाम किसी रिश्ता को जाहिर करे और उसकी पहचान वही बन जाए यानी फिलहाल अभी, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या कहा गया यहाँ पे? इब्न मरियम कहा गया। सवाल नंबर 52 कह रहा है इससे मुआरफा की पहचान कीजिए, इससे मुआरफा की पहचान कीजिए। सवाल 52 का सी कह रहा है अहमद, अहमद जो है वो इस मुआरफा है। सवाल 53 कह रहा है इस नुकरा की पहचान कीजिए, इस नुकरा क्या है ना, इस नुकरा क्या? तो 53 का एक कह रहा है पटना, पटना क्या इस नुकरा है। सवाल 54 कह रहा है सेकंड है ना, सेकंड हैंड किसने लिखी है ना, सेकंड हैंड किसने लिखी है? सवाल 54 का सी कह रहा है इंदिरा गोस्वामी है ना, नहीं इंदिरा गोस्वामी नहीं, विकू गलती हो गई, विकू मोहम्मद बशीर जो है वो इस कहानी को लिखे हैं। सवाल नंबर 55 कह रहा है खाली संदूक किसने लिखी? खाली संदूक लिखने वाले कौन थे? सवाल 55 का ए कह रहा है इंदिरा गोस्वामी, कौन थे? इंदिरा गोस्वामी थे। सवाल नंबर 56 का नजम इंसान किस शायरी की तख्लीक है? इंसान किस शायरी की तख्लीक है? 56 का ए कह रहा है सुरेंद्र शर्मा, क्या है? सुरेंद्र शर्मा है। सवाल नंबर 57 कह रहा है गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गजल के पहले शेर को क्या क्या आपका यहाँ कहते क्या है? तो बात करें गजल के शेर को क्या कहते हैं? सवाल नंबर 57 का बी कह रहा है मतला कर, क्या कहते हैं? मतला कर। सवाल 58 कह रहा है तो नसूह किसका नाविल है? तो ध्यान दीजिए तो नसूह जो है 58 का बी कह रहा है नजीर अहमद की नाविल है। तो सवाल 59 कह रहा है 59 गालिब पैदाइश कब हुई? गालिब पैदा हुए थे तो 59 का एक 1797 ईस्वी को गालिब क्या हुए थे? पैदा हुए। सवाल 60 कह रहा है उर्दू की पहली मसनवी कौन है? तो उर्दू की पहली मसनवी 60 का सी कह रहा है कदम राव पदम राव है, कदम राव पदम राव है। सवाल नंबर, चलिए अब यहाँ से आपको जो है फिर इंशाल्लाह फिर बाद में आपको हम कराएंगे, तो रखते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और अच्छा से आप सब इम्तिहान दीजिए और अच्छा नंबर लाइए।